साहबजादे इरफान अली खान यानी कि हम सबके लिए इरफान। उनका एक किस्सा मैं आपको आज बताती हूँ। ये किस्सा है एक अवार्ड शो का। तो इस अवार्ड शो में इरफान खान साहब पहुँचते हैं और एक बहुत बड़ी अभिनेत्री से अपना हाथ मिलाते हैं। तो उस अभिनेत्री को इरफान साहब के पास से सिगरेट की एक मुश्क आती है, जो जिसे स्मेल कहते हैं, आती है। तो वो उनसे कहती हैं, इरफान आप सिगरेट पीना कम कर दें। तो इरफान साहब मुस्कुराते हुए उस एक्ट्रेस से कहते हैं, मैडम मैं आजकल सिगरेट के फ्लेवर वाला डियो स्प्रे लगा रहा हूँ। इरफान की मौत तय थी, इस अर्थ में नहीं जैसा सबकी मौत तय होती है, इस अर्थ में कि उनके पास जानने को कुछ रह नहीं गया था। कैंसर के इलाज के दौरान उन्होंने अजय, जो कि उनके एक बहुत करीबी दोस्त थे, उनको एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने जो लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शायद उस चिट्ठी को दोबारा पढ़ जाना आज काफ़ी बेहतर होगा। शायद हम समझ जाएं कि इरफान दिमागी तौर से मुक्त हो चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि टिकट कट चुका है और बस वेटिंग में है और नंबर कंफर्म होना अभी बाकी है। निकल ही लेना होगा आज नहीं तो कल। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरो एंडोक्रीन कैंसर से ग्रस्त हूँ। मैंने पहली बार ये शब्द सुना था। खोजने पर मैंने पाया कि इस शब्द पर बहुत ज्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज्यादा है। अभी तक मैं अपने सफर में तेज मंद गति से चलता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थीं। इस हड़बोंग सहम और डर में घबराकर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, मैं इस मानसिक स्थिति को हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत में जीना नहीं चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए, जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को तटस्थ होकर जी पाऊं। मैं खड़ा होना चाहता हूँ। मेरी ऐसी मंशा थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द। अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना कोई सांत्वना, ना कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल हो गया था। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूँ उसमें बैल्कनी भी है। बाहर का नजारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम है। वहां विवियन रिचर्ड का मुस्कुराता पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली बार नजर में मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, मानो वह दुनिया मेरी कभी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूँ और फिर एक दिन ये एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूँ जो निश्चित होने का दावा करे। न अस्पताल और न स्टेडियम। मेरे अंदर जो शेष था वह वास्तव में कायनात की असीम शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहां होना था। मन ने कहा केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, अब चाहे जहां ले जाए, आज से 8 महीने बाद या आज से 4 महीने बाद या फिर 2 साल। चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब ही निकल गया। पहली बार मुझे शब्द आजादी का एहसास हुआ, सही अर्थ में एक उपलब्धि का एहसास। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वह विश्वास मेरे हर एक सेल में बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वह ठहरता है कि नहीं।
फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफर में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता, वे सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थना मिलकर एक हो गई है, एक बड़ी शक्ति, तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन से मुझ में प्रवेश कर सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही है। अंकुरित होकर ये कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। मैं खुश होकर इन्हें देखता हूँ। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन का नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हैं। इस चिट्ठी ने बखूबी इनका दर्द बयां किया, किस तकलीफ से ये गुजर रहे थे और इन्होंने क्या कुछ नहीं दिया बॉलीवुड को। इवन ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन सिनेमा को एक नए मुकाम पर भी पहुंचाया, हॉलीवुड में नाम किया, जिन्होंने लाइफ ऑफ पाई जैसी सुपर हिट फिल्में दी।